हमारा टॉपिक चल रहा था आव्यूह पर संक्रियाएं, जिसमें हम बहुत से पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। और आज का हमारा पॉइंट है सममित आव्यूह निकालना, जिसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइए समझते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पर ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। यदि ए डैश बराबर ए हो तो आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई एक आव्यूह है ए, उसका अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो जो परिवर्त आव्यूह आता है वो वापस वही ए आव्यूह आ जाता है, तो ए आव्यूह सममित आव्यूह कहलाएगा। पिछली वीडियो में हम परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना सीख चुके हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि एक कोई मैट्रिक्स है ए बराबर 3 - 4 - 4 6। अब इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले परिवर्त निकालेंगे। तो इसका परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं। तो इसकी हम पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर रहे हैं। तो ए डैश बराबर, ये जो पहली पंक्ति थी इसको हम पहला स्तंभ बनाएंगे। तो ये 3 - 4 ये पहली पंक्ति है, इसका पहला स्तंभ ये हो गया। ये जो दूसरी पंक्ति है इसका दूसरा स्तंभ बनाएंगे। तो ये जो रिजल्ट आया है ये क्या कहलाएगा, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। अब आप देख सकते हैं कि जो ए डैश की वैल्यू आई है वो ए की वैल्यू के बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए हम ए आव्यूह को सममित आव्यूह कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कंडीशन है ए डैश बराबर ए वो सेटिस्फाई हो रही है इस एग्जाम्पल में। इस प्रकार से आप सममित आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं ए बराबर ए डैश है, इसलिए ए एक सममित आव्यूह है। सिंपल सी बात है, अगर कोई आव्यूह ए है उसका हम अगर परिवर्त आव्यूह निकाल रहे हैं और वो रिजल्ट जो आता है वो सेम ए के बराबर ही है, तो जो ए आव्यूह है वो सममित आव्यूह कहलाएगा। हमारा अगला पॉइंट है विषम सममित आव्यूह। आइए समझते हैं, जिसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, यदि ए डैश बराबर -a हो तो आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, उसका हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं। तो इस हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज कर देंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, अब आप यहाँ देख सकते हैं जो ए डैश की वैल्यू आई है वो -a के बराबर है। अब अगर हम -a निकालें तो -a बराबर मैंने आपको बताया था कि -a बराबर होता है कि -1 का गुणा पूरे ए आव्यूह में कर दो। तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पर +2। ये वाले जो प्लस के 2 है वो क्या हो जाएंगे, -2। और ये 0 तो 0 रहेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ए डैश की वैल्यू आई है वो -a के बराबर है। जब ए डैश की वैल्यू -a के बराबर हो तो ये जो दिया गया आव्यूह ए है वो विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। अब हम सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में जान चुके हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारी जो पहली थ्योरम्स है वो क्या कहती है कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होते हैं।
मैंने आपको बताया था कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, जहाँ पर आई और जे के मान बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो एक विषम सममित आव्यूह है, इसका जो मुख्य विकर्ण है ये वाला, ये जो एक मुख्य विकर्ण है, इसके सभी अवयव के मान शून्य हैं। दूसरी प्रमेय क्या कहती है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह होता है तथा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक आव्यूह आपको ए दिया गया है जो कि एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है, जिसमें पंक्तियों की और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो, तो उसके लिए ए प्लस ए डैश, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दिया गया वर्ग आव्यूह है वो और उसका परिवर्त दोनों जोड़ दो तो एक सममित आव्यूह होता है, और जो दिया गया वर्ग आव्यूह है उसमें उसका परिवर्त आव्यूह घटा दो तो एक विषम सममित आव्यूह बचता है। अगली जो तीसरी थ्योरम है वो क्या कहती है कि किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए कोई एक वर्ग आव्यूह है, इसके हम दो टुकड़े करेंगे, जिसमें जो पहला आव्यूह है वो सममित आव्यूह होगा और जो दूसरा आव्यूह है वो विषम सममित आव्यूह होगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसका आगे हम सवालों में यूज़ करेंगे। अब आइए इस रिजल्ट को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आव्यूह ए को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां ए बराबर, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे, दिया है ए बराबर अब सबसे पहले हम इसका ए परिवर्त निकालेंगे। तो ए परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करते हैं। तो हम पहली जो पंक्ति है इसे हम स्तंभ में चेंज कर रहे हैं। आप चाहें तो पहले स्तंभ को पंक्ति में भी चेंज कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही रहेगा। मैंने एक एग्जाम्पल से आपको पिछली वीडियो में ये बताया था। तो पहली पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज कर रहे हैं, ये दूसरी पंक्ति है, इससे हम दूसरा स्तंभ बनाएंगे। ये जो तीसरी पंक्ति है इससे हम तीसरा स्तंभ बनाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस ये जो पंक्ति है इसको उठा उठा के स्तंभ में चेंज करते जाओ। ये दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, या फिर आप चाहें तो पहले स्तंभ को पहली पंक्ति में, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति में, तीसरे स्तंभ को तीसरी पंक्ति में चेंज कर दो, बात सेम ही है। हमने अभी पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि एक आव्यूह को, जो कि एक वर्ग आव्यूह हो, और ये देखिए आप वर्ग आव्यूह ही है क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में बराबर है, तो इसे हम एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह की योग के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए प्लस ए डैश बटे 2। तो हम निकालते हैं ए प्लस ए डैश बटे 2। ये पीछे हमने जो फार्मूला तीसरी थ्योरम में लिखवाया था वहीं से लिख रहे हैं हम। ए प्लस ए डैश बटे 2 बराबर क्या होगा, 1/2 तो बाहर निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए और ए डैश को जोड़ेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं ए और ए डैश की। ये वैल्यू पुट हो गई, ये ए डैश की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू हो गई, ये ए डैश की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। और जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि जोड़ने के लिए संगत अवयवों को जोड़ते हैं, जैसे ये वाले 2 में ये वाले 2, 4 में 7, -6 में 1, 7 में 4, 3 में 3, 5 में ये वाले -2, 1 में ये -6, -2 में 5, 4 में 4। आइए जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, 1/2 तो सबके बाहर ही है। अब जोड़ो, 2 + 2 कितने हुए, 4, 4 और 7 कितने हुए, 11, -6 और प्लस का 1 कितना हुआ, -5, 7 और 4 कितने हुए, 11,
3 और 3 कितने हुए 6, 5 और -2 कितने हुए प्लस के 3। यहाँ देखिए प्लस का 1 और माइनस के 6 कितने बचे -5, -2 और प्लस के 5 कितने हुए 3, 4 और 4 कितने हुए 8। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको पिछली वीडियो में स्केलर से किसी अचर संख्या से गुणा करना बताया था। गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अचर संख्या का आव्यूह के सभी अवयवों में गुणा करते हैं। तो अब जो 1/2 है इसका हम आव्यूह के सभी अवयवों में गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। 4 गुणा 1/2, 11 गुणा 1/2, -5 गुणा 1/2। इसी प्रकार से यहाँ पे करते हैं 11 गुणा 1/2, 6 गुणा 1/2, 3 गुणा 1/2। यहाँ करते हैं -5 गुणा 1/2, ये वाले 1/2 का गुणा कर रहे हैं सब में। 3 गुणा 1/2, ये 8 गुणा 1/2। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 2 तिया 6, ये भी कट जाएगा। 2 चौको 8 और कोई संख्या अब नहीं कटेगी। तो यहाँ पर क्या आया 2 एकम 2, ये तो 11 एकम 11/2, 11/2। ये कितना आ गया -5 गुणा 1 तो -5/2। यहाँ देखिए 11 एकम 11/2। यहाँ पर 3 एकम 3, बट बस 3 एकम 3 ही आएगा क्योंकि 2 से ये 3 बार कट गया है। यहाँ देखिए 3 एकम 3/2, यहाँ देखिए -5/2, यहाँ 3 एकम 3/2, यहाँ देखिए 4 एकम 4। तो ये हमें फाइनल a + a' की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें क्या निकालना है, a - a' की वैल्यू। तो आइए अब हम निकालते हैं। तो a - a' की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a - a' बराबर, सबसे पहले हम क्या करेंगे a और a' की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो a और a' की वैल्यू हम रख रहे हैं। a की वैल्यू है, दी गई थी हमें सवाल में 2 4 -6 7 3 5 1 -2 और 4। अब हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और a' की वैल्यू जो हमने निकाली थी अभी वो लिखते हैं। यहाँ पर a' की वैल्यू आई थी 2 7 1 4 3 -2 -6 5 4। आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, a' का मतलब ही होता है परिवर्त निकालना। तो ये a की वैल्यू है, इसका परिवर्त आव्यूह ये होगा। इसकी पहली पंक्ति देखो, ये पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसे आपस में घटाएंगे। और घटाने के लिए हमने आपको बताया था, जिस प्रकार से जोड़ने में संगत अवयवों को जोड़ा जाता है उसी प्रकार से घटाने के लिए संगत अवयवों को घटाया जाता है। तो आइए हम घटाते हैं। और सबके बाहर 1/2 तो हैं ही ये वाले, तो 1/2। अब यहाँ देखिए 2 में से क्या घटेगा, ये वाला 2, तो कितना आएगा 0। और 4 में से कितना घटेगा -7, तो कितना बचेगा -3। -6 में से जब माइनस का बन जाएगा तो माइनस माइनस किए दोनों, तो कितना आएगा -7। 7 में से जब -4 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। और 3 में से जब ये वाले 3 जाएंगे तो कितना आएगा 0। 5 में से जब ये -2 जाएंगे, अब आप यहाँ देखिए एक माइनस तो ये लगाए और एक माइनस ये लगाए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 5 में 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ देखिए 1 में से जब ये -6 जाएंगे तो 1 माइनस -6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएंगे और कितना आएगा 7। अब -2 में से जब -5 जाएंगे तो ये भी माइनस के हैं और ये वाले
5 जो आएंगे वो भी माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के 2 और माइनस के 5 कितने होंगे? माइनस के 7। यहाँ देखिए 4 में से जब 4 जाएगा तो कितना आएगा? 0। अब हम क्या करेंगे, जैसे पिछले पार्ट में हमने 1/2 का गुणा किया था अंदर अवयव के सभी अवयवों में, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी 1/2 का गुणा अवयव के सभी अवयवों में करेंगे। तो अब इसका गुणा करते हैं। 0 में 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। -3 में 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -3 गुणा 1/2। माइनस के 7 में 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -7 गुणा 1/2। यहाँ पे 3 में 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 गुणा 1/2। यहाँ पे 0 में 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। यहाँ पे 7 में 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 गुणा 1/2। यहाँ पर 7 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 7 गुणा 1/2। यहाँ पे -7 में 1/2 का गुणा करेंगे और यहाँ पे 0 में 1/2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 -3/2 -7/2 3/2, ये 0, ये 7/2, ये 7/2, ये -7/2 और ये 0। अब हमारे पास a + a' की वैल्यू ये आ गई है, जिसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। और यहाँ पर a - a' की वैल्यू कितनी आ गई? ये इसे हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया है। हमने जो पिछली थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने कहा था कि जो एक वर्ग आव्यूह है जो हमें दिया गया था उसे हम एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख रहे हैं। a + a' की वैल्यू ये है। a - a' की वैल्यू ये है। अब अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू भी रख दें जो हमें सवाल में दी गई थी, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों अवयवों को जोड़ो तो वो इसके बराबर ही आएंगे। देखो 2 और 0 जोड़ेगा तो 2 ही आएगा। 11 और -3 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगी? 8। और 8 में जब 2 का भाग लगेगा तो कितना आएंगे? 4। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये दोनों जुड़ जाएंगे, -5 और -7 तो कितने आएंगे? -12। और -12 में जब 2 का भाग लगेगा तो कितने आएंगे? -6। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इस वीडियो में हमने सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह निकालना सीखा और उसके कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम को समझा। अब अगली वीडियो में हम आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, जिसे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं, समझेंगे।